हेलो टू 9th क्लास। हम अपने चैप्टर में सल्यूशन तक पहुंच चुके थे। हमने एक्टिविटीज़ करी थी और उस एक्टिविटी के अंदर हम लोगों ने यह देखा था कि अलग अलग ग्रुप के बच्चों के पास जो सैंपल था, किसी का सैंपल क्लीन था जिसमें से टॉर्च की लाइट पास हो रही थी और किसी का सैंपल गंदा था जिसमें से टॉर्च की लाइट पास नहीं हो पा रही थी। तो उस तरीके के टाइम पे हम लोगों ने यह समझा था कि सल्यूशन कोलाइडल भी हो सकता है, सॉल्यूशन में सस्पेंशन भी हो सकती है और सॉल्यूशन क्लीन भी हो सकता है। तो अब हम इन चीज़ों के बारे में समझेंगे कि चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ। लेमनेड, सोडा वाटर एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। आप लोग अपनी लाइफ में बहुत बार सॉल्यूशंस देखते हो। सॉल्यूशन क्या है? जब दो कंपाउंड्स है वो प्रॉपरली इक्वली मिक्स हो जाए हर एक जगह से, उसको सॉल्यूशन कहा जाता है। जैसे कि नींबू पानी या सोडा वाटर। यूजुअली वी थिंक अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन आइदर एज सॉलिड, लिक्विड और गैस डिसॉल्व इन इट। बेसिकली हम लोग लिक्विड को सॉल्यूशन कहते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि लिक्विड ही सॉल्यूशन हो। बस वो दोनों आपस में प्रॉपरली मिक्स हुए होने चाहिए और वही सॉल्यूशन कहलाएंगे, चाहे वह सॉलिड में हो, चाहे लिक्विड में हो, चाहे गैस में हो। बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन एंड gaseous solution. In a solution there is homogeneity at the particle level. For example, lemonade tastes the same throughout. This show the particle of sugar or salt are evenly distributed in the solution. अब हम solution की homogeneity means to say solution कितना properly mix हुआ है, इस बारे में पता कर सकते हैं किस के बेसिस पे? उसके पार्टिकल्स के बेसिस पे। जैसे कि एक नींबू पानी तैयार हुआ है और नींबू पानी के अंदर चीनी, पानी और नींबू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है सब जगह से, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उसकी जो होमोजेनिटी है वो बहुत अच्छी है, मतलब उसके अंदर जो पार्टिकल है वो अच्छे से डिसॉल्व हुए हैं। अ सॉल्यूशन हैज़ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट हैज़ इट्स कंपोनेंट। हम सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें बता सकते हैं, एक है सॉल्वेंट, एक है सॉल्यूट। जो ज़्यादा मात्रा में है उसको सॉल्वेंट कहा जाता है, जो कम मात्रा में है उसको सॉल्यूट कहा जाता है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट। जो कंपोनेंट अपने अंदर सॉल्यूशन में, जो कंपोनेंट अपने अंदर किसी को मिक्स करवाता है, इट्स द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। मतलब वो ज़्यादा मात्रा में है उसको सॉल्वेंट कहेंगे, और जो किसी के अंदर मिक्स होता है उसको सॉल्यूट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज़ अ सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। जैसे कि चीनी को आप पानी में मिक्स कर रहे हो तो सॉलिड लिक्विड में मिक्स हो रहा है, तो ज़्यादा मात्रा में कौन होगा? पानी। तो पानी कौन हो गया? सॉल्वेंट, और चीनी कौन हो गई? सॉल्यूट। अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नॉन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन हैज़ आयोडीन एज अ सॉल्यूट एंड अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट। आपने क्या करा? आयोडीन में अल्कोहल को मिक्स करा, तो यहाँ पे जो आयोडीन है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में है जो कि सॉल्यूट की तरह है, और जो अल्कोहल है वो सॉल्वेंट है जो कि लिक्विड फॉर्म में है। तो जो सॉलिड है वो हमेशा ही मैक्सिमम केसेस में सॉल्यूट की फॉर्म में रहेगा, क्योंकि सॉलिड को लिक्विड में मिक्स होने के लिए लिक्विड की मात्रा ज़्यादा होनी ज़रूरी है। एरेटेड ड्रिंक लाइक सोडा वाटर एक्सेट्रा आर गैस इन लिक्विड सोल्यूशन। जैसे सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स है आपके पास, इसमें आप लोग देखते हो कि लिक्विड के अंदर गैस मिक्स हुई है, क्योंकि लिक्विड के अंदर CO2 होती है तभी वो सॉफ्ट ड्रिंक बनी है। तो इनके अंदर गैसेस होती है, लिक्विड के अंदर गैस मिक्स हुई होती है, तो यहाँ पे लिक्विड जो है वो आपका सॉल्वेंट की तरह है और जो गैस है वो आपकी सॉल्यूट की तरह है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर के अंदर गैस का मिक्सचर है। एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। और एक एयर में बहुत, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है इसके अंदर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब गैसेस के अंदर मिक्स हुई पड़ी है, और भी थोड़ी थोड़ी गैसेस जो है वो इसके अंदर मिक्स हैं। तो ये भी किसको शो कर रही होती है? होमोजीनियस मिक्सचर को। तो यहाँ से हमें क्या समझ आया कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या है? अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर। द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक। जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस होता है। यहाँ से हम प्रॉपर्टी समझ रहे हैं सॉल्यूशन कौन होगा?
जो प्रॉपरली मिक्स होगा, मतलब होमोजीनियस होगा, जिसके पार्टिकल इतने छोटे होंगे कि हमें नज़र नहीं आएंगे, मतलब जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का कलर होगा वही हमारे पास कलर मिलेगा। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल है उनका साइज़ बहुत स्मॉल है, तो इस वजह से वो जो लाइट है वो लाइट को नहीं फैलाएंगे, वो लाइट को अपने अंदर से पास होने देंगे। द सल्यूट प्रेजेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्टराइजेशन। द सल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज़ अ सॉल्यूशन इज स्टेबल। और जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन को आप फिल्टर या फिर किसी भी प्रोसेस से सॉल्वेंट और सॉल्यूट को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। मतलब जो सॉल्यूशन होगा वो इतना होमोजीनियस होगा कि उसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनको आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। ये हमने समझा सॉल्यूशन के बारे में।